बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमातुल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ख़वातीने इस्लाम की लीडर, जन्नत की औरतों की सरदार। एक दिन हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो घर तशरीफ़ लाते हैं तो आप मामूल से हटकर काम में मसरूफ़ होती हैं। कहीं पानी गर्म किया जा रहा होता है हसन और हुसैन को नहलाने के लिए, कहीं उनके कपड़े धोने की तैयारी की जा रही होती है, कहीं आप रोटियां पकाने में मसरूफ होती हैं और कहीं चक्की पर आटा पीसने के लिए तैयारी की जा रही होती है। मामूल से हटकर ये तमाम काम जमा करते हुए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो जब देखते हैं तो आप पूछते हैं, ए फातिमा, आज ये सारे काम इस वक्त क्यों इकट्ठे किए हुए हैं? ऐसा पहले तो कभी नहीं देखा। तो सईदा तैयबा ताहिरा फातिमातुल ज़हरा फरमाती हैं कि ए अली, आज रात मैंने ख्वाब में अपने बाबा जान को देखा, आप इधर उधर कुछ तलाश कर रहे थे। तो मैंने अर्ज की कि बाबा जान, आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो आपने फरमाया कि ए फातिमा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तो आप अर्ज करती हैं कि बाबा जान, जब से आप गए हैं मैं हर वक्त आपके गम में, जुदाई में आंसू बहाती रहती हूँ। तो आपने फरमाया कि बेटी, जुदाई के वो लम्हे अब खत्म होने वाले हैं और तुम बहुत जल्द मुझसे मिलने वाली हो। तो हजरत फातिमा फरमाती हैं कि ए मेरे आका, ए मेरे सरताज, मुझे लगता है कि आज का दिन मेरी अपने बाबा से मुलाकात का दिन है। तुम्हारे और मेरे दरमियान जुदाई जो है वो आने वाली है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बहुत आबदीदा हो जाते हैं। फरमाते हैं कि अभी तो तुम्हारे वालिद ग्रामी नबी आखिरुल ज़मा, उनकी जुदाई का गम दूर नहीं हुआ और 6 माह गुजरे हैं और अब तुम्हारी जुदाई मैं कैसे सह पाऊंगा? ये नन्हे शहजादे कैसे अपनी माँ की जुदाई को बर्दाश्त करेंगे? तो सईदा की आंखें छलक उठती हैं और उसी वक्त अपने प्यारों को सीने से लगाती हैं और उनको प्यार करती हैं। फिर उनको नहलाती हैं, उनकी जुल्फें संवारती हैं, उनके कपड़े धोए जाते हैं कि मेरे बाद मेरे बच्चों को कोई हो सकता है कोई पूछने वाला ना हो। और ए अली, मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखना, इनको मदीना की गलियों में रोने ना देना। और उसके बाद आप फरमाती हैं कि मेरे बाद दूसरी शादी करने की आपको इजाजत है। और फिर आप ये भी वसीयत फरमाती हैं कि मेरे बाद रोना ना और मेरी मौत की खबर किसी को ना देना, ताकि कोई मेरी मैयत को ना देखे और मेरे जनाजे को रात के वक्त उठाना। और फिर फरमाती हैं कि मुझसे कोई गलती, कोई कोताही हुई तो मुझे माफ कर देना। उसके बाद अपने शहजादों से प्यार करती हैं, सीने से लगाती हैं और उनको वसीयत करती हैं कि ए बेटा हसन, हुसैन तुमसे छोटा है, उसके साथ शफकत से, प्यार से पेश आना। और बेटा हुसैन, हसन तुमसे बड़ा है, उसका अदब करना, उसका एहतराम करना। इसी तरह अपनी बेटी जैनब को नसीहत फरमाती हैं कि मेरे बाद अपने भाइयों को तन्हा ना छोड़ना, हुसैन के साथ रहना, जब तक तुम्हारी जिंदगी है उसको कभी भी अकेला ना रहने देना। फिर सईदा तैयबा ताहिरा फातिमातुल ज़हरा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाती हैं कि ए अली, मेरे कफन में एक तहरीर फला मुकाम पर पड़ी हुई है, वो मेरे कफन में जरूर रख देना। तो हजरत अली पूछते हैं कि फातिमा, तुझे अपने वालिद का वास्ता मुझे बताओ कि उस तहरीर में क्या लिखा हुआ है। तो बहुत ज्यादा इसरार के बाद हजरत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं और बताती हैं कि जब हमारा निकाह था तो मेरे वालिद ग्रामी ने मेरा हक महर जब मुकर्रर किया और फरमाया कि ए बेटी, मैं अली से तेरा निकाह कर रहा हूँ और 400 मिसकाल चांदी हक महर मुकर्रर कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ए अब्बा जान, मुझे अली से निकाह तो कबूल है, लेकिन ये इतना कम हक महर मुझे मंजूर नहीं। तो उसी वक्त हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि फातिमा से कहिए कि जन्नत और उसकी तमाम नेमतें तुम्हारे लिए हक महर मुकर्रर की जाती हैं।
تو حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ جب میں نے اللہ رب العزت کے اتنی نوازشات اپنے اوپر دیکھی تو میں نے کہا کہ مجھے یہ بھی قبول نہیں. تو جبریل امین پھر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فاطمہ سے پوچھئے کہ اس کو کیا منظور ہے، وہ کھل کر اپنی خواہش کا اظہار کرے. تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اے بابا جان، میں نے ہر وقت آپ کو امت کے غم میں روتے ہوئے دیکھا ہے، تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا حق مہر آپ کی امت کی گناہگاروں، مردوں اور عورتوں کی شفاعت ہو. تو اسی وقت حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں اور تحریر لے کر آتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے کہ میں فاطمہ کا حق مہر یہ مقرر کرتا ہوں کہ امت محمدیہ کی بخشش فرما دیتا ہوں. پھر سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا اچھے طریقے سے غسل فرماتی ہیں، پھر آپ اچھا لباس پہنتی ہیں اور آپ ایک بند کمرے میں قبلہ رخ منہ کر کر لیٹ جاتی ہیں اور دائیں طرف رخسار کے نیچے اپنا دایاں بازو رکھتی ہیں اور حضرت اسماء بنت امیس زوجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا ان کو فرماتی ہیں کہ آپ باہر چلی جائیے. اور جب وہ باہر چلی جاتی ہیں تو وہ فرماتی ہیں کہ سیدہ کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی اور آپ اللہ عز و جل سے عرض و نیاز کر رہی تھی، اور جب میں نے کان لگا کر سنا تو آپ اللہ رب العزت سے یہی دعا کر رہی تھی کہ اے اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دینا، میرے بابا کے گناہگار امت کے مردوں اور عورتوں کی بخشش اور مغفرت فرما دینا. اس کے بعد یہ آواز آنا بند ہو گئی اور آپ اپنے مالک حقیقی سے جا ملی، اور حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا جنازہ تیار کیا اور وصیت کے مطابق آپ کو رات کے اندھیرے میں جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا. اللہ رب العزت ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے. اور 3 رمضان المبارک 12 ہجری کو آپ اس جہان فانی سے رخصت فرما گئی. اللہ عز و جل ان کے وسیلے سے ہماری بخشش اور مغفرت فرمائے اور اس امت کی ہر بیٹی کو سیدہ کا نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور شرم و حیا عطا فرمائے.